हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो? ठीक। चलो आज हम पढ़ते हैं संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण के दो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए थे। सेकंड पार्ट के जो अंत में हमने पढ़ा था वो था संविधान सभा की पहली बैठक। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। और दूसरी बैठक के बात करें, सेकंड जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। सेकंड बैठक के अंदर हुआ क्या था? इस बैठक के अंदर दो बड़े कार्य हुए थे। नंबर एक में बात करूं तो नंबर एक जो हुआ था वो हुआ था जी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। क्या चुन लिया गया था जी? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। और जो स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो चुने गए थे जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको चुना गया था जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और क्या हुआ था? तो इसी दिन एक विशेष कार्य और हुआ था। इसी बैठक के अंदर एक चुन लिया गया था जी संवैधानिक सलाहकार। क्या चुना गया था जी? संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। और जो संवैधानिक सलाहकार जो चुना गया था ना, वो चुना गया था किसको? तो वो चुना गया था जी बी नेगल नरसिंह राव को। किसको जी? बी नेगल नरसिंह राव, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं जी BN राव। क्या बोलते हैं जी? BN राव। यानी इसी बैठक में वो क्या चुन लिया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार चुन लिया था। किसको? बी नेगल नरसिंह राव को चुन लिया गया था। इस संवैधानिक सलाहकार का कार्य क्या था? इसका कार्य था विश्व के सभी देशों के संविधान का अध्ययन करके भारत के लिए विदेशी स्रोत उचित व्यवस्था का प्रदान करना ही इसका क्या कार्य था। सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो स्रोत हमको चाहिए वो सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ या उत्तम जो स्रोत है वो किस देश का है वही अपने देश को अंदर अपनाना, उसकी राय देना संविधान सभा के सदस्यों को, वही इसका क्या था? प्रमुख कार्य। अब मैं बात करूं, ये जो संविधान सभा जो थी ना, मैं बात करूं किसकी? संविधान जो सभा थी इसके दो कार्य थे। संविधान सभा के कार्य, ये जो संविधान सभा थी इसके दो कार्य प्रमुख थे। और दो कार्यों में बात करूंगा, संविधान सभा के दो कार्य थे। नंबर एक जो कार्य आएगा वो क्या आएगा? तो नंबर एक जो कार्य था वो था इस संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण करना। और सेकंड जो कार्य था ना वो था जी अंतरिम संसद का। किसका कार्य था जी? अंतरिम संसद का कार्य भी किसका था जी? इसी सभा के सदस्यों का था। अब देखिए अंतरिम संसद का और संविधान निर्माण का सर दो कार्य क्यों होते? क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे, भारत स्वतंत्र हो गया था। तो भारत की शासन व्यवस्था 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 जिस दिन तक अपना संविधान लागू नहीं हुआ था उस दिन तक संविधान सभा की या अपने देश की शासन व्यवस्था को कौन चला रही थी? अंतरिम सरकार चला रही थी। और अंतरिम सरकार की मैं बात करूं ना, अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसके अनुसार इसका अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था JL नेहरू को। तो अंतरिम सरकार का जो कार्य था वो अंतरिम संसद अर्थात संसदीय व्यवस्था, संसद के क्या क्या कार्य, कानून व्यवस्था का निर्माण, सभी कार्य कौन करती थी? अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद के जो सदस्य थे वो ही सदस्य किसके थे? संविधान सभा के सदस्य भी हुआ करते थे। तो दो कार्य थे। क्या सर जब संविधान निर्माण का कार्य और अंतरिम संसद का कार्य दोनों ही कार्य होते थे तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था? नहीं, बिल्कुल गलत। यानी संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन मैं बात करूं संविधान जब ये जो संविधान सभा है अंतरिम संसद का कार्य करती थी उस समय जो अध्यक्ष होते थे वो कौन थे? वो होते थे जी गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। और इसी GV मावलंकर को भारत में क्या कहा जाता है जी? लोकसभा का पिता भी कहा जाता है, लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी भारत के कौन रहे हैं? तो वो GV मावलंकर रहे। जबकि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, 2019 को से चल रही है। तो इस 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अजी ओम बिरला, कोटा के सांसद है राजस्थान से, वो अपने इस लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर। ये क्या होते थे? अंतरिम संसद के समय अध्यक्षता करते थे। ये हो गई अपनी सेकंड बैठक। अब देखिए जी आगे, और आगे जो अपन बात करेंगे ना वो देखिए
अब देखिए संविधान की तीसरी बैठक, संविधान की तीसरी बैठक, और संविधान की जो तीसरी जो बैठक हुई थी ना, वो हुई थी जी 13 दिसंबर 1946। कब हुई थी जी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था? इस बैठक के अंदर अपने देश के नेता थे पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था जी? इन्हीं जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जी। क्या किया था जी? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब जी? तो ये कब जी? 21 जनवरी 1947 को। क्या जी? यही उद्देश्य जो प्रस्ताव था ना, 21 जनवरी 1947 को किसका रूप ले लेगा जी? भारत की प्रस्तावना का रूप ले लेगा। प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का, भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रश्न उस पर क्या लिखी हुई है? भारत की प्रस्तावना। अब बात आती है प्रस्तावना है क्या, तो मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। मूल जो प्रस्तावना यानी 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन प्रस्तावना में कुल शब्द थे जी 85 शब्द। कितने थे जी? 85 शब्द थे। लेकिन मैं बात करूं आज जो प्रस्तावना है ना, उस आज के अंदर करंट की अपन बात करें, करंट की, तो आज जो शब्द है वो है जी 88। वो कौन कौन से जोड़े गए, कब जोड़े गए, मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तावना है क्या, देखिए थोड़ा टाइमिंग आपका दो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके प्रत्येक नागरिक में विश्वास, धर्म, उपासना व स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने के लिए उसमें देश के प्रति एकता, अखंडता व बंधुत्व की भावना को बनाए रखने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को मिति मंगसिर शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मसमर्पित व अधिनियमित करते हैं। ये हमारे 85 शब्द थे। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? तो क्रम से शब्द हैं जी समाजवाद, पथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता और अखंडता। 3 शब्द 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ये थी जी हमारी प्रस्तावना। ओके, तो प्रस्तावना का मैं बात करूं, यही उद्देश्य प्रस्ताव 21 जनवरी 1947 को किसका रूप ले लेगा? प्रस्तावना का रूप ले लेगा। ओके, अब देखिए जी, अब आपके माइंड में आते हैं संविधान सभा की कुल बैठकें। संविधान सभा की कुल बैठकें, मैं बात करूं संविधान सभा की जो कुल बैठकें जो हुई थी ना, वो हुई थी जी 166। कितनी हुई थी? 166। अब देखिए जी, संविधान सभा की कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन, और अधिवेशन हुए थे जी 12। चलिए बैठक क्या है, अधिवेशन क्या है, अब आपको क्लियर करेंगे। देखिए अपनी मैं बात करूं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, और ये प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ना, ये चला था जी 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946। मैं बात करूंगा अंतिम अधिवेशन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, और अंतिम जो अधिवेशन चला था वो एक दिन का चला था जी 24 जनवरी 1950। ये सर ये क्या है? अधिवेशन और बैठक में अंतर क्या है? देखिए ये मैं एक सपोज करता हूं कि बैठक क्या होता है, एक दिन की होती है, लेकिन अधिवेशन क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए हमने किसी मिशन को बुलाया हो और वो उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता, जितने दिनों तक, यानी जिस दिन चला था और जिस दिन वो पूरा हुआ है, उतने दिनों के अंदर कितनी बैठकें हुई हो, स्टार्ट और अंतिम दिन के बीच के सफर को अपन क्या बोलते हैं? अधिवेशन। और अगर गिनती की जाए कि कितने दिन हुई, तो उनमें क्या हो जाएंगी? बैठकें। जैसे आप एग्जाम्पल करता हूं मैं, मान लीजिए कि आपकी शादी है, कब की? 23 मई की शादी है,
ये हो गया जी 17, 18, 20, 21 और 22। मैं मान लेता हूं 17 को आप क्या लगे, 18 को आप बैठ गए 12, ओके। 20 को मैं बात करूं आपका आ गया जी बात आए। 21 को मान लूंगा आपकी क्या हुई जी प्रतिबोध मेड़, प्रतिबोध बोल सकते हैं, खाना वगैरह काम का शायद। 22 को मान लूंगा आपकी निकासी और 23 को मान लीजिए आपकी फेर। तो देखिए आपकी विवाह की शुरुआत 17 तारीख को हुई थी, लेकिन प्रोग्राम कब कब खत्म हो रहा है 23 को, 24 को सुबह होगा। तो मैं बात करूं इस दिन अगर बूदले, जैसे मैं बात करूं आपके ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की महिलाएं गीत गाने के लिए आएंगी, 17 को भी आएंगे, 18 को भी आएंगी, 20 को भी, 21 को, 22 को भी, 23 को भी गीत गाने आएंगी। तो अगर देखिए मिशन तो एक ही था, अपने पुत्र की शादी कर, मिशन तो एक ही था। और इस मिशन के लिए महिलाओं को कितने दिन घर घर जाके बुलाना पड़ा। तो मैं बात करूं 17, 18 इस मिशन के लिए कितनी बैठ के टारगेट पूछ ले तो अधिवेशन कितना हुआ एक, लेकिन बैठ के देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक उसी प्रकार एक अधिवेशन में कितनी भी बैठकें हो सकती है, लेकिन अधिवेशन जरूरी नहीं एक ही दिन का होगा। हाँ अगर बैठक जिस अधिवेशन के लिए अपन बुलाए हैं कि मैं बात करूं एक ही दिन का सुबह बुलाया वो मिशन शाम को ही होगा, तो उसे अपन अंतिम बैठक भी बोल सकते हैं, एक ही बैठक या फिर एक अधिवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं बात करूं अंतिम अधिवेशन भी एक दिन का है, तो इसे अपन मैं ये भी कह सकता हूं अंतिम बैठक, एक ही तो बात है। यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन कब हुआ 24 जनवरी 1950। मैंने बात की कुल अधिवेशन कितने हुए 12। अब देखिए आगे चलते अपना संविधान अंगीकृत ऑब्लिक अधिनियमित या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं अपने भारत का जो संविधान था वो कब बनके तैयार हो गया था। तो ये बनके तैयार हो गया था कब 26 नवंबर 1949। थोड़ा ध्यान से देखना जी, क्वेश्चन यहां से घूम सकता है। कब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, जबकि हमारा संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हो रही है 24 जनवरी 1950 को। देखिए अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन कब हुआ 1950, बनके तैयार कब हो गया 49 में। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए 12, लेकिन क्वेश्चन आ जाए संविधान बनने में कुल अधिवेशन लगे, संविधान बनने में कुल अधिवेशन लगे। ये अगर आप बताइए कि संविधान जो था ना उसमें बनने में कितने अधिवेशन लगे, तो उसके बनने में कुल कितने लगेंगे जी 11। यहां से कोई डाउट तो मैं बात करूं संविधान के कुल अधिवेशन में 12, बनने में कितने लगे 11। संविधान लागू कब बनके कब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान को मैं बात करूं लागू कब किया गया था, तो लागू जो किया गया था ना संविधान को लागू, और लागू जो किया गया था वो किया गया था जी 26 जनवरी 1950। कब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू कर दिया गया था। मैं बात करूं संविधान सभा की कुल बैठकें हुई 166 अधिवेशन हुए 12, ओके, जबकि बढ़ने में कितने लगे 11। संविधान बढ़ के तैयार कब हो गया था 26 नवंबर 1949, ओके क्लियर। अब देखिए संविधान की वाचन, संविधान की वाचन, और मैं बात करूं यानी संविधान जो था उसका बार बार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान निर्माण के लिए लगभग 23 समितियों का गठन किया गया था, 15 बड़ी 8 छोटी समितियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों ने अपनी राय जारी की और उनके अनुसार संविधान का निर्माण हुआ। तो मैं बात करूं संविधान जो अपना भारतीय संविधान था उस संविधान का वाचन जो हुआ था वो कितनी बार 3 बार। देखिए प्रथम वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन। पहला जो वाचन हुआ था वो चला था जी 4 नवंबर से लेकर
9 नवंबर 1948, यानी 4 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुआ था और 9 नवंबर 1948 को क्या हुआ था, समाप्त। सेकंड में की मैं बात करूंगा तो सेकंड जो वाचन हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1948 से लेकर 15 अक्टूबर 1949। ओके, मैं बात करूंगा 17 नवंबर 1948 से लेकर 15 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। और तीसरे वचन की मैं बात करूं तो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक क्या हुआ था जी, ये वचन हुए था। 3 वचन हुए थे। अब बात करते हैं सर इन तीनों का वचन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो मैं इसको बोल सकता हूं प्रथम अधिवक्ता बोल सकता हूं, संविधान का बोल सकता हूं, संविधान का अधिवक्ता या वाचन करने वाला प्रथम व्यक्ति या एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो इसके जो व्यक्ति थे ना वो थे जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का क्या किया था जी, 3 बार ही वाचन किया था। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी कौन थे जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्होंने 3 बार क्या किया था जी, वाचन किया था। अब हमारे माइंड में आ रहा सर जब ये वाचन किया, प्रथम जो वाचन किया तो जरूर एक गाइड पढ़ी, कोई ना कोई गाइड तो बनाई, उसके अनुसार ही वाचन किया। सेकंड वाचन किया जब भी जरूर गाइड बनाई होगी, और तीसरा वाचन हुआ जब भी गाइड बनाई है। 3 गाइडें हो गई। अब दिमाग में आता है तीनों गाइडों को, यानी संविधान की तीनों प्रतियां जो अपने 3 बार वाचन हुआ तो 3 कॉपियां बनी थी, तो तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति, जब 3 प्रतियां बनी तो इस तीनों व्यक्तियों पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था ना वो कौन था, तो इस तीनों व्यक्तियों पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वो था जी खां अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाकिस्तानी एक व्यक्ति है और इसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, सीमांत गांधी भी कहा जाता है इसे, सीमांती गांधी। ये सीमांत गांधी में आपको एक बात बताऊं, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जी कौन सा, भारत रत्न। आज तक भारत रत्न जो पुरस्कार है 2 ही विदेशियों को दिया गया, एक तो कौन था, गफ्फार खान को दिया गया था, और दूसरे अफ्रीकी राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला को दिया गया था। किसको दिया गया था, नेल्सन मंडेला को दिया गया था, और खां अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ओके, अब देखिए जी बात करें तीनों प्रतियों की, अगर पूछ ले संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम, जो अपना संविधान बनके तैयार हो गया था उस पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति और संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था ना वो कौन था, तो वे थे जी जेएल पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। जबकि मैं बात करूं संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम जो व्यक्ति था ना वे थे कौन, तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान जो भारतीय संविधान था उस पर सबसे अंतिम क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। मैं बात करूं अगला, देखिए अब मैं बात करूं संविधान पर, संविधान पर कितने सदस्यों ने, यह मैं बात करूं, चलो यहां तक क्लियर है, एक बार थोड़ा मिटा दें उसके बाद बात करें। देखिए अब देखिए आगे देखिए, स्वतंत्र भारत, देखिए आपको पता है देखिए स्वतंत्र भारत हुआ कब, 15 अगस्त 1946। आपको पता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और जब भारत स्वतंत्र होगा तो पाकिस्तान अलग हो गया था, तो जरूर मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत में अगर भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ ली जाए, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के अंदर कितनी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी जी 31 अक्टूबर
1947। और अब बात आती है कि इस बैठक में सर कुल कितने सदस्य बचे थे, तो इस बैठक के अंदर बचे थे जी 324 सदस्य बच गए थे। अब देखिए जी, मैं बात करूं संविधान पर, संविधान की अंतिम बैठक में कुल सदस्य, संविधान की अंतिम बैठक में सदस्य, अपन बात करें कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब, 24 जनवरी 1950 को, या मैं बात करूं संविधान जब अपना 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, इस दिन कितने सदस्य बचे थे, तो उस दिन बचे थे जी कितने, 299। सर इसमें पूछ ले निर्वाचित कितने थे और मनोनीत कितने थे, तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत पूछ लेना कि संविधान सभा जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे अंतिम बैठक में कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे, तो इसमें निर्वाचित थे जी 229 और मनोनीत कितने थे, तो मनोनीत जो थे वो थे जी 70। कितने थे जी 70। 299 का एवरेज निकाल लिया, निर्वाचित 229 बचे थे, मनोनीत कितने बच गए थे, 70 बच गए थे। अब मैं बात करूं इसी 299 में से कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो कुल 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। यानी संविधान सभा पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284। ओके, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ रहे कि संविधान जो थे भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 ने, कितने सदस्य बचे थे, 299, कितने निर्वाचित सदस्य बचे थे, 229, कितने मनोनीत बचे थे, 70। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अब मैं बात करूं संविधान को बनने में लगा समय, संविधान को बनने में लगा समय, संविधान को बनने में लगा समय, और जो समय जो लगा था वो कुल कितना लगा था जी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। अब मैं बात करूंगा जी संविधान को बनाने में लगा कुल खर्च, कुल खर्च, और मैं बात करूं संविधान को बनाने में जो कुल खर्च जो लगा था ना वो कितना लगा था जी, 63,96,734 रुपए। जब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं जी 64 लाख रुपए। ओके, अब हमारे माइंड में ये आता है कि सर ये जो अपने संविधान था, ये भारतीय जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण जो अपना भारतीय संविधान था, ये किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था, किस समिति की रिपोर्ट के अनुसार संविधान का गठन निर्माण किया गया था। मैंने बात बताया था संविधान सभा का जो गठन है वो किसके आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन के लिए, लेकिन संविधान का जो निर्माण किया गया था वो किसकी रिपोर्ट के अनुसार किया गया था जी, प्रारूप समिति के अनुसार। इसी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। किस कौन थे जी, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए मैं बात करूं सीधा सा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो संविधान के जनक कौन थे जी, भीमराव अंबेडकर, द फादर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के जनक कौन है, भीमराव अंबेडकर। क्यों, क्योंकि इसी की समिति, प्रारूप समिति की रिपोर्ट के आधार पर किसका निर्माण हुआ था, प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। मैं बात करूं स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। अंतिम बैठक की मैं बात करूं, अंतिम बैठक में कितने सदस्य, 299, कितनों ने हस्ताक्षर किए, 284, बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल खर्च 64 लाख रुपए। संविधान का निर्माण किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, प्रारूप समिति, अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इसीलिए संविधान का जनक किसको कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अब देखिए जी आगे, और आगे अपन बात करेंगे तो आगे जो ना वो आता है, ये जो अपना इतना बड़ा संविधान था, जो इतना बड़ा संविधान लिखा गया था, संविधान का हस्तलिखित रूप,
जो मैं बात करूं भारतीय जो संविधान था, इतना बड़ा संविधान बना था, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, इतना बड़ा जो संविधान था वो किस आधार पे लिखा है, इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो मैं बात करूं संविधान को जो लिखने का जो कार्य किया गया था ना, लिखने का कार्य, ये तो संविधान को जो लिखने का जो कार्य किया गया था वो किया था किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, इन्होंने क्या किया था जी? संविधान का लिखने का कार्य किया था। अब मैं बात करूंगा, देखिए आपको मैं बात करूं, मैंने आपको पहले बात करूं, मैंने बताया था संविधान सभा के 2 कार्य थे, और 2 कार्य में एक तो नंबर 1 तक क्या था? संविधान का निर्माण। सेकंड जो कार्य था वो क्या था जी? अंतरिम संसद के रूप में कार्य है। तो आपको पता है जब संविधान निर्माण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने किसी भी एस्टीमेट के ऊपर मोहर लगाते थे, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है संविधान सभा की मोहर पर किस जानवर का प्रतीक था? तो इनकी मोहर पर जो प्रतीक था ना वो था जी हाथी का। किसका था? हाथी का इनके ऊपर एक प्रतीक था। अब देखिए जी, संविधान सभा ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अपनाया? जो अपनी संविधान सभा थी, इसने सर्वप्रथम जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक है इसमें से सर्वप्रथम किसको अपनाया? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि भारतीय जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने सर्वप्रथम अपने जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक इसमें से सर्वप्रथम किसे अपनाया गया था? तो सबसे पहले किसको अपनाया गया था जी? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज जो अपना वो है क्या जी? तिरंगा। सीधा सा आता है जी तिरंगा। इस तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था जी 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया था। मैं बात करूं इसी तिरंगे की अगर पूछ लेना कि इस तिरंगे का जो अपना ये तिरंगा है इसका डिजाइनकार कौन था? तो इसका जो डिजाइनकार था वो कौन था जी? पिंगली वेंकैया था। कौन था जी? पिंगली वेंकैया तो इसके डिजाइनकार थे। और इस तिरंगे का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अपने दौसा जिले का एक गांव पड़ता है आरुद्दा गांव में इसका क्या हुआ था जी? निर्माण हुआ था। ये यहाँ तक हमने पढ़ी थी कुछ संविधान से संबंधित कुछ बातें। ओके, अब पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये जो हमने जितना पढ़ा है अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। अगली क्लास कल होगी।